सभी का स्वागत है मेरे चैनल कलर ऑफ एस्ट्रो पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का विषय जो रहेगा, टॉपिक जो है वो सेकंड हाउस है। और सेकंड हाउस से हम क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं जीवन के अंदर, या जब हम कुंडली के अंदर दूसरे भावों से, दूसरे हाउसेस के साथ सेकंड भाव का ही विचार करेंगे तो किस प्रकार से हमें रिजल्ट मिलेंगे। और जब आप फलित करेंगे तो फलित करने के अंदर दूसरे भाव से जो चीजें मिलनी हैं उसे किस प्रकार से देखेंगे। अगर आप धन के बारे में सोच रहे हैं, आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी की हेल्थ के बारे में विचार कर रहे हैं, आप अपने कुटुंब के देवता यानी कुल देवता के बारे में बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है वह हमारे संचित धन का होता है। जो भी हम जीवन में धन कमाते हैं और जहां हम उसको इकट्ठा करते हैं, यानी हमारा जो बैंक बैलेंस है, वह सेकंड हाउस से आता है। तो जब भी आपको बैंक के बारे में देखना हो, किसी का बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, तो हमें सेकंड हाउस को देखना है। उसका जितना बला बल होगा, उसका स्वामी जो भी ग्रह बनेगा उसमें कितना बल है। गुरु पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो हमारे समृद्धि के कारक हैं। शुक्र को भी देखना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपकी पॉकेट में जो नोट रखा हुआ है वह शुक्र है। अगर आपको ज्वेलरी के बारे में देखना है तो भी आपको सेकंड हाउस को देखना पड़ेगा। आपके पास डायमंड्स हैं या प्रीशियस स्टोन्स हैं, किसी भी प्रकार का जिसकी वैल्यू हो, वह सेकंड हाउस से देखा जाता है। यानी ये आपके घर का लॉकर भी हो सकता है, जहां पर आपने अपने सारे वैल्यूएबल थिंग्स रखे हों। यहाँ से बैंक में जो आप एफडी कराते हैं या कोई बड़ा बॉन्ड लेते हैं, जैसे एलआईसी का कोई बॉन्ड ले लिया जिसको आपने, या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप जब भी चाहें इन कैश करा सकते हैं। यानी आप गोल्ड लेके आप ज्वेलर के पास गए हैं और उसको आप सेल आउट कीजिए और आप कैश ले लीजिए या अपने अकाउंट में पैसा ले लीजिए। आपके पास गोल्ड बॉन्ड है, आप उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है, एफडीज हैं आपके पास, आप जब मर्जी मैच्योर करा सकते हैं। तो इस प्रकार का धन जिसको आप कभी भी इन कैश करा सकते हैं, वह सेकंड हाउस से देखा जाता है। अब सेकंड हाउस जो होता है वो हमारा बचपन का टाइम होता है। बचपन का टाइम रहेगा। यहां पर अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रह, मेलेफिक्स प्लैनेट्स, अगर इसको देख रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो आपका बचपन का टाइम, और आप नोट करिएगा जिनकी भी कुंडली में है, तो आपका बचपन का टाइम बड़ा स्ट्रगलफुल हो सकता है, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकता। या ऐसा भी होगा कि आपको अपना बचपन के टाइम पे आपको घर छोड़ना पड़ा। जैसे काफी लोग होते हैं जो नाना नानी के साथ रह रहे हैं या हॉस्टल में चले गए हैं, या किसी भी रिलेटिव के द्वारा उनको गोद ले लिया गया। मतलब जो उनका बचपन है वो अपने माता पिता के साथ ना बीत के घर के बाहर बीता। अभी हमारे कुटुंब का भी है। कुटुंब में हमारे माता पिता के अलावा दादा दादी हैं, हमारे चाचा हैं, ताया हैं, ताई हैं, बुआ भी हो सकती हैं आपकी। ये हमारा कुटुंब है, वह हम सेकंड हाउस से देखते हैं। यह भाव हमारे बेसिक लर्निंग का,
जो कि हम घर में सीखते हैं, बिल्कुल जब हम छोटे होते हैं, जब स्कूल नहीं जाते हैं। जब तो जब आपके कुटुंब में आपको आपके बड़े आपको सिखाते हैं कि आप सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करिए, सबको विश करिए, राम राम करिए, या जिस भी जैसे भी कल्चर के अंदर जो प्रकार बोला जाता है, या पैर छूइए आप बड़ों के। तो इस प्रकार की जो शिक्षा मिलती है, आपने देखा होगा कि कई लोग हैं अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके फैमिली के अंदर कुछ ऐसी चीज बनानी सिखा दी गई उनको। किसी की मदर ने कुछ ऐसा, या फादर ने कुछ ऐसा खाने का बनाना सिखा दिया उनको। चाहे वो काफी मशहूर हो, आप ट्रेडिशनल देखेंगे कोई छोला भटूरा बना रहा है, या फैमिली के अंदर कुछ ऐसा बनाना सिखा दिया उनको जिससे आज वो बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, या कुछ ऐसा फैमिली ट्रेडिशन में आ रहा है। किसी को परफ्यूम बनाना सिखा दिया, किसी को कोई मेडिसिन बनाना सिखा दिया, जो उसको फोर फादर से पीछे से लिनेज में मिला आ रहा है उसको। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो आपको सेकंड हाउस से मिलेगी। और यहां से आपके, क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट में हमारी आईज को रिप्रेजेंट करता है, हमारी नोज को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो टंग है, या हमारे टीथ हैं, या मसूड़े हैं, होठ हैं, या ये हमारे चिक्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम खाना भी खाते हैं। तो आप फिर किस प्रकार का खाना खाना पसंद करेंगे, वह भी यहीं से देखा जाता है। अगर यहाँ पर मंगल हो, द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो आपको स्पाइसी फूड पसंद होगा या तंदूरी फूड पसंद होगा। शनि बैठा होगा तो आप देखेंगे कि खाना जो है वो ठंडा भी खा लेता है, या फास्ट फूड ज्यादा पसंद कर सकता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ चंद्रमा बैठा हो तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति है, खाने के साथ उसको लिक्विड जरूर चाहिए, चावल बहुत पसंद करेगा। यानी जिस भी प्रकार का ग्रह वहां बैठा होगा, उसके आपको प्रभाव उसके खाने के अंदर भी दिखेगा, उसके बैंक बैलेंस में भी नजर आएगा, उसके कुटुंब के अंदर भी नजर आएगा। सूर्य होगा तो आपकी फैमिली जो रेपुटेशन वाली हो सकती है, वेल नोन हो सकती है। और ये मारन स्थान भी है, यानी सेकंड हाउस है जो हमारे मारक भावों में आता है। तो यहां से भी हम आदमी के जब जीवन का विचार करते हैं, या उसकी हेल्थ को लेके जब हम विचार करते हैं, इस टाइम पे काफी हेल्थ खराब रही होगी, तब भी हम सेकंड हाउस का विचार करते हैं। ये हाउस जो है ये न्यूट्रल हाउस है। न्यूट्रल हाउस बोले तो जब यहाँ पर यहाँ के स्वामी सूर्य या चंद्रमा बनते हैं, उसके अलावा अगर कोई ग्रह बनता है तो उसकी दूसरी राशि से हम विचार करते हैं कि उसके रिजल्ट कहाँ के रहेंगे, या उसकी नैसर्गिकता कैसी हो जाएगी। यह हमारे कुटुंब का भी है। तो हमारे कुल देवता, जब भी आपको देखना है कि आपके घर में कुल देवता नाराज हैं या आप पे बहुत प्रसन्न हैं, तब भी आपको सेकंड हाउस को देखना चाहिए। बॉडी पार्ट की बात तो हम कर ही चुके हैं। और अगर आपको दांतों में समस्या आ रही है, तब भी आप देखेंगे कि जो बैठे हुए ग्रह हैं, अगर वो उस भाव को खराब कर रहे हैं, तो आपके टीथ के पैटर्न में भी फर्क नजर आएगा। अगर आपके दूसरे भाव का स्वामी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आपका स्माइलिंग फेस होगा। ये आप नोटिस करिए, अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपके फेस का जो स्माइल नहीं होगा, या आपके जो फेस का लुक होगा,
तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं कि सेकंड हाउस के लॉर्ड की क्या हालत है। इसी प्रकार हम बहुत सारी चीजों का विचार कर सकते हैं। आप घर में कैसा बोलते हैं, आपकी वाणी कैसी है, कर्कश है, सॉफ्ट बोलने वाला है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको सेकंड हाउस से देखनी चाहिए। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लाइक से, कमेंट से हमारा प्रोत्साहन होता है, जिसकी वजह से हम ये वीडियो बनाते हैं, ताकि सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हो। और सेकंड हाउस से जिस भी ग्रह भाव का संबंध बनेगा, अगर सेकंड हाउस का संबंध 10वें भाव से बन जाए तो आप अपने फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं। अगर सेकंड हाउस का संबंध सप्तम भाव से बन जाए, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस क्या है, तो आप देखेंगे कि आपके जितने ग्राहक हैं या आपके जीवन साथी है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आपके बड़े घरेलू संबंध हो सकते हैं। इस प्रकार आपको सेकंड हाउस को देखना है। और बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे उसके द्वारा वो जुड़ती जाएंगी। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोगों के लिए भी ज्ञानवर्धक रहे। चलिए, आप सबका दिन मंगलमय रहे। जय सिया राम।